अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रात का वक्त है और रोज़ रात को जो है वो हम मिल के बैठ के तालीम करते हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी का ये एक अहम हिस्सा भी आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो आए आप भी मेरे साथ तालीम में शामिल हो जाएं और हो सकता है अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे और हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई करे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो ये हमारे पास फ़ज़ाइल अमाल है और इसमें से हम जो है इसमें 5 करते हैं। सबसे पहले नमाज के चैप्टर में से तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हक़ ताला शाहनु ने फरमाया है कि मैं तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को उनके वक्त पे अदा करने का एहतमाम करे, इसको अपनी ज़िम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करेगा तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। एक दूसरी हदीस में ये मज़मून और वजाहत से आया है कि हक़ ताला शानहू ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। जो शख्स इनमें लापरवाही से किसी का करे, खुशू व खुशू से पढ़े, हक़ ताला शानहू का अहद है कि इसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे, और जो शख्स ऐसा ना करे अल्लाह ताला का कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसकी मग़फ़िरत फरमा दें चाहे अज़ाब दें। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज की कि इसके एहतमाम से अल्लाह के अहद में और ज़िम्मेदारी में आदमी दाखिल हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई मामूली सा हाकिम या दौलतमंद किसी शख्स को इत्मीनान दिलाए या किसी मुतालबे का ज़िम्मेदार हो जाए या किसी किस्म की ज़मानत कर ले तो वो कितना मुतमईन और खुश होता है, और इसका हाकिम का किस कदर एहसानमंद और गर्विदा बन जाता है। यहाँ एक मामूली इबादत पर जिसमें कुछ मुशक्क़त भी नहीं, मालिक मुल्क दो जहाँ का बादशाह अहद करता है, फिर भी लोग इस चीज़ से गफलत और लापरवाही करते हैं। इसमें किसी का क्या नुकसान है, अपनी ही कम नसीबी और अपना ही ज़रर है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। लोग पूछेंगे कि अक्लमंदों से कौन मुराद हैं। जवाब मिलेगा कि वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते थे, खड़े और बैठे और लेटे हुए, यानी हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे और आसमानों और ज़मीनों के पैदा होने में गौर करते थे और कहते थे कि या अल्लाह, आपने ये सब बेफ़ायदा तो पैदा नहीं की, हम आपकी तस्बीह करते हैं, आप हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा लें। और उसके बाद उन लोगों के लिए एक झंडा बनाया जाएगा जिसके पीछे ये सब जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रात की मुशक्क़त झेलने से डरता हो, कि रातों को जागने और इबादत में मशगूल रहने से कासिर हो, या बुखल की वजह से माल खर्च करना दुश्वार हो, या बुज़दिली की वजह से जहाद की हिम्मत ना पड़ती हो, तो उसको चाहिए कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कसरत से पढ़ा करे। अल्लाह के नज़दीक ये कलाम पहाड़ की बकदर सोना खर्च करने से भी ज़्यादा महबूब है। किस कदर अल्लाह का फ़ज़ल है कि हर किस्म की मुशक्क़त से बचने वालों के लिए भी फ़ज़ाइल और दर्जात का दरवाज़ा बंद नहीं फरमाया। रातों को नहीं जागा जाता, कंजूसी से पैसा खर्च नहीं होता, बुज़दिली और कम हिम्मती से जहाद जैसे मुबारक अमल नहीं होते। इसके बाद भी अगर दीन की कदर है, आखिरत की फ़िक्र है, तो इसके लिए रास्ता खुला हुआ है, और फिर भी कुछ ना कमा सके तो कम नसीबी के सिवा और क्या है। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान।
یا کریم نظیم تحب العفو فاعف عنی تحب العفو فاعف عنی، توبہ یا ربی توبہ یا ربی توبہ استغفار، شکریہ ربی شکریہ ربی شکر الحمدللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔